नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार, मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूं और आप लोग देख रहे हैं चैनल पाई की उड़ान। ये चैनल हम लोगों ने ब्रेन शेयर द्वारा प्रेरित होकर बनाया है और हमारा मिशन विशन है कि हम लोग जितने भी पाई नेटवर्क में जुड़े हैं सभी साथियों को पूरे तरीके से समझना है, सीखना है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। रजिस्ट्रेशन की हमने वीडियो डाल रखी है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करते टाइम छोटी छोटी जो बारीकियां होती है वो किस प्रकार से पूरा करें तो वहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, आप लोग को सिखाने जा रहे हैं कि हम लोग KYC कैसे करें, डिजिटल वॉलेट कैसे बनाएं, जो कि प्रोसेस करने के लिए हम लोग को 1 से लेकर 9 तक के जो स्टेप होते हैं वो कंप्लीट किस प्रकार से होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप हैं और आप लोग को कोई गलती नहीं करनी है। ध्यानपूर्वक से देखें और समझें ताकि आप लोग की जो KYC है टेंटिनी वगैरह में ना आए, ताकि आप पूरी तरीके से उसको वेरीफाई करके पास हो जाएं। लाइवनेस कैसे करना है तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अगली स्क्रीन पे। तो साथियों देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए ऊपर ने जो ऊपर कॉर्नर पे जहाँ पे ये एरो है यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। इस 3 डॉट में हम लोग जाएंगे। पहले और कुछ देख लेते हैं एक बार। ये हमारा चैट का है, 100% सिक्योरिटी सर्कल है नीचे और 41% ये हमारे रेफरल्स हैं सारे कि लोग रोज़ कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो सभी साथियों को बोलना हम 3 डॉट पे जाएंगे और हमारी नेक्स्ट स्लाइड कुछ इस प्रकार से आने वाली है। तो सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आएगी आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए साथियों, ऊपर जो सबसे ऊपर है हमारा रेफरल कोड है हमारा, जैसे कि हम इनविटेशन कोड कहते हैं, हमारी आईडी है और वहाँ व्यू प्रोफाइल है ऊपर कॉर्नर पे। इसी प्रकार से ऐप स्टूडियो, लॉन्च पैड, KYC, बैलेंस, माइनिंग रेट सभी सीरियल वाइज से आ रहे हैं। लेकिन जो हम लोग का ये नया फंक्शन आया है ना पाई नेटवर्क के अंदर, ये नया ऑप्शन आया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेन चेक लिस्ट है इस मेन चेक लिस्ट में ही जाएंगे। यहाँ से हम लोग को 9 स्टेप तक मिलेंगे। तो अभी हम जाएंगे। तो इससे पहले हम नीचे देखिए साथ में इसके रोल्स लिखा है, ब्राउज़र, पाई ऐप, पाई यूटिलिटी, नोट्स, चैट। तो इसी प्रकार से ना ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं और ऊपर लॉन्च पैड वगैरह है। तो हम जैसे कि हम लोग अपनी वीडियो में दिखाते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से हम करें। तो अभी फ़िलहाल हम KYC कर रहे हैं, तो 9 स्टेप को क्लियर कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे मेन चेक लिस्ट पे, जहाँ देखिए बॉक्स है, तो आप लोग यहाँ पे उसको टच कर सकते हैं। जैसे ही टच करेंगे आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो साथियों देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और ये देखिए हर किसी बॉक्स के अंदर ना काउंटिंग लिखी पड़ी है, यानी गिनती, हर एक चौरस खाने के अंदर गिनती लिखी पड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 1 से 9 तक के स्टेप है, ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर। तो हम लोग यहाँ देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर बॉक्स के अंदर ना कुछ इम्पोर्टेंट है और उसमें लिखा हुआ है। अगर आप उसको इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी के अंदर भी, स्क्रीनशॉट लेके भी, और चाहे तो गूगल ट्रांसलेटर से भी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप ने आपके मर्जेंटा कलर में होंगे। तब जब आप इसको टच करेंगे और जो आपका वर्क पूरा हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे, यानी जब आपका काम ओके हो जाएगा ना तो आपको ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और देखेंगे हमको काम किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है पहले नंबर का, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। चलते हैं हम साथियों, देखिए। सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ, फिर आपके पास आएगा कुछ ऐसा इंटरफेस। देखिए यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या लिख रखा है, क्रिएटिव पाई वॉलेट, यानी आपको अपना एक बटुआ बनाना है डिजिटल। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें पहला तीर दिखा रखा है। जब भी आप पाई का जनरेट वॉलेट करेंगे दूसरा तीर है नीचे देखिए,
जब आप सेकंड वाले पे टच करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस जब आ जाएगा आपके सामने, तो आप नीचे वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना कि यू कैन क्रिएट न्यू वॉलेट, क्योंकि आपको नया वॉलेट बनाना है तो नीचे वाले तीर है वहाँ पे टच करेंगे सबसे पहले। और जो ऊपर वाला तीर है वहाँ पे एक 24 वर्ड की आएगी आपके सामने जब आप नीचे जनरेट वॉलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले हम नीचे वाले पे जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा जनरेट न्यू वॉलेट। तो जैसे ही आप जनरेट न्यू वॉलेट करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा 24 वर्ड की दिखाई देगी, जो कि हम लोग आगे आप लोग को पिक्चर्स में दिखाएंगे, फ़ोटो में, वो किस प्रकार से होती है और उसको क्या करना है। जब आपका वॉलेट बन जाता है तो वहाँ पे 24 वर्ड की आ जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो अक्षर लिखे होंगे बॉक्स के अंदर उसका स्क्रीनशॉट पूरी तरीके से ले लेंगे ताकि कहीं मिस ना हो जाए। और वहाँ जो एक नीचे ऑप्शन आएगा कॉपी का, तो उसको कॉपी भी कर लेंगे और कॉपी करके अपने व्हाट्सएप वगैरह पे वहाँ पेस्ट कर देंगे। इन फ्यूचर क्या करना है, आपको जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है और कॉपी किया है उसका एक ना प्रिंट निकाल के आपको बाहर से कहीं से फ़ोटो कॉपी करवा के रख लेनी है और उसमें लेमिनेशन करके रखना है। ठीक है साथ। तो सभी साथी देखेंगे कि आपके पास ना कैसा स्क्रीनशॉट यानी वो आ जाएगा पिक्चर्स। और मैंने बताया था जब भी आप जनरेट वॉलेट करेंगे तो एक नया पासवर्ड आता है, यानी पास पेरेस की बोलते हैं उसे। तो आपको क्या करना होता है, उसको स्क्रीनशॉट करके अपने फाइलिंग करके रख लेना होता है। तो ये ज़रूर से ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यही हमारी करोड़ों की संपत्ति है। क्योंकि आज हम इसको अगर मिस कर देंगे और आपके कॉइन आपके वॉलेट में आ गए होंगे और आप इसको गुम हो जाएगा आपसे, तो ये आपकी लॉकर कोई नहीं खोल पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सभी साथियों को। बॉक्स के अंदर जो सबसे पहले वर्ड आएंगे जब भी आप जनरेट वॉलेट करते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे उसको कॉपी कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो हम लोग फिर से देखेंगे कि इसमें जो बारीक बारीक चीज़ें होती है ना, इसको हम लोग सहेज के रखना पड़ता है हर चीज़ को। और यहाँ पे दो चीज़ आ रही है ऑप्शन फिंगर वाला। तो एक पास पेरस है, तो आप पास पेरस पे पहले टच करेंगे, नीचे वाला फिंगर है उसको बाद में एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग। तो आपको अनलॉक विथ पास पेरस से करना है। तो साथियों हम देखेंगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में उसको। तो साथियों जब हम इसको फ़ोटोकॉपी करवा के रख लेंगे तो एक चीज़ की और हम लोग को ध्यान रखना है। ये तीसरा नंबर है, दूसरे पे हमने जनरेट किया था, तीसरे नंबर पे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे ना ये जो वॉलेट बनता है तो उसमें हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये वॉलेट बना है सही है और सही इंसान के पास में। तो यहाँ पे कंपनी द्वारा यानी जो तीसरे नंबर पे कि आप चाबी इसको डाल के देखिए कि आपने जो वॉलेट बनाया वो चाबी पूरी तरीके से लग रही है नहीं लग रही। तो यहाँ पे एक बार डाल के और अनलॉक कर लेना है इसको, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये सही इंसान के पास है। हो सके आपके मेल आईडी पे ओटीपी भी आए, तो आप जो आपने मेल आईडी डाली होगी वहाँ पे उसका डाल दीजिएगा, वो ओके हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो देखो साथियों यहाँ चौथा ऑप्शन आ गया है और चौथे ऑप्शन में क्या लिख रखा है तो हम लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक से देखेंगे। चौथा जो हैगा उसमें क्या लिख रखा है, कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या है, और लॉकअप फॉर परसेंटेज और लॉकअप फॉर ड्यूरेशन टाइम। तो चौथे नंबर पे क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज़ को कि जो हम लोगों ने पाई माइन कर रखे हैं, जो हमारी कॉइन है, मान लीजिए आपके बैंक में पैसा है तो यहाँ पे एक फ़िक्स डिपॉजिट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है लॉकअप परसेंटेज, यानी आप अपने अमाउंट का कितना परसेंट लॉक कर सकते हैं, यानी एफडी करवा रहे हैं। और नीचे ड्यूरेशन टाइम आता है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम में लिखा होता है कि जो आप लोग ड्यूरेशन टाइम में कि आप कितने समय के लिए एफडी करना चाहते हैं। तो आप लोग हो सके 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी, 2 वीक के लिए भी। कितना परसेंटेज है ऊपर परसेंटेज सेट कर लीजिएगा और बाकी धीरे धीरे करके ना इसके नीचे देखिए एक ये 1.121232%, यहाँ पे इसका रिवॉर्ड जो मिलता है हमको, परसेंटेज जो मिलता है इसका, यानी एफडी का जो ब्याज मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पे इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। तो आप लोग को पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यानपूर्वक लॉकअप कमिटमेंट कर लेना है। जैसे आप करेंगे तो ऊपर वाला भी ग्रीन हो जाएगा, है ना, चौथा नंबर। तो हम नेक्स्ट पे देखेंगे 5वीं जो स्लाइड है हम लोग की,
तो हम लोग उस पर चलते हैं, ध्यान से पूर्वक देखिएगा। तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का हमारा इंटरफेस आ चुका है, 5वें नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5वें नंबर पे जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्टिंग पीरियड में देखा होगा, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ फ़ोन नंबर से मांगता है और मेल यानी आपका फेसबुक से लॉगिन करने के लिए मांगता है। तो जो सबसे पहले दिखा रखा है तो हम उसको यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही उसको करना चाहिए। फेसबुक से लॉगिन के बाद यहाँ से पहले उसको कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारा मोबाइल नंबर ना हो तो हम फेसबुक से भी लॉगिन कर सकें। तो यहाँ पे वो परमिशन मांगता है, तो आपको उसको परमिशन देनी है। जैसे आप टच करेंगे 5वें पे, फेसबुक का आएगा, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा नीचे। जैसे जैसे आपसे बोलेगा नेक्स्ट करिए नेक्स्ट करिए, तो उसी तरीके से उसको नीचे नेक्स्ट करते रहना है और आपका ये कंटिन्यू हो जाएगा। फिर यह 5वां स्टेप भी आपका ग्रीन हो जाएगा। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक से देखेंगे और उसको स्टेप को फॉलो करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अब 6ठे नंबर की। तो हम चलते हैं 6 नंबर की ओर। तो सभी साथी देखेंगे हमारी स्लाइड आ गई है 6 नंबर की। 6 नंबर पे क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन। यानी अब जो हमने मेहनत करी है कंपनी में, जिसमें हमारे कॉइन बन रहे हैं, अब हमने कॉइन बनने के बाद हमने अपना डिजिटल वॉलेट भी बना लिया। डिजिटल वॉलेट बनाने के बाद हम लोग परमिशन देते हैं, कंपनी को आगाह करते हैं, सूचना देते हैं कि जो हमने मेहनत करी है अब हमारे जो कॉइन है हमारे वॉलेट में डाले जाएं। तो इसके लिए हम लोग को कन्फर्मेशन करना पड़ता है और अपना वॉलेट देना पड़ता है। यानी कुछ भी वर्बोली नहीं है, यहाँ पे लिखित में सारी चीज़ें। तो हम डिजिटल सिग्नेचर के साथ उसको अप्रूवल देते हैं, यानी हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं और वो अप्रूव करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ लिख रखी है। बाकी जैसे ही आप इसको 6 नंबर पे टच करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वहाँ देखिए पाई नेटवर्क लिख रखा है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव टोकन, आपका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे तो वहाँ आई एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आई एक्सेप्ट लिखा हुआ आता है तो हमको क्या करना है सभी साथी को, उसमें से जो 24 वर्ड की है हमारी, उसको क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, साइन इन करेंगे, तो वहाँ पे आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड जैसे ही करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा नीचे जो सेकंड तीर नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपका डिजिटल वॉलेट और सिग्नेचर दिखाई देंगे। उसके ऊपर देखिए डेट भी है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या है, कंपनी द्वारा जो हम लोग मंगाते हैं अपने कॉइन को अपने वॉलेट में, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ऊपर वाला जो ग्रीन हो रखा है वो यानी ग्रीन से मर्जेंटा होता है, ये ग्रीन फिर हो जाएगा। फिर बैक आएंगे, फिर हम उसके बाद फिर से 7वें नंबर पे आएंगे, जो कि KYC की स्लाइड है। और KYC बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक से देखेंगे सभी साथी। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड 7 नंबर की तरफ।
लेकर सूरज से सागर से गाए आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश जाए खुदा उम्मीदें हंसे हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ नहीं कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी तो देखिए साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा और इस स्क्रीन के बॉक्स में देखिए ग्रीन कलर का है, जो इसमें 1 नंबर लिख रखा है। तो हमारा जो 9 स्टेप है उसमें पहला स्टेप है, उसमें क्या लिख रखा है कि आप पाई ब्राउज़र डाउनलोड करिए। पाई ऐप तो हमने डाउनलोड कर रखा है, अब पाई ब्राउज़र डाउनलोड करना है। तो पाई ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, ये मर्जेंटा कलर का होगा। जैसे ही आप 1 नंबर पर टच करेंगे तो लिखा हुआ आएगा साइन इन टू पाई ब्राउज़र। तो आप लोग जैसे ही इस पर टच करते हैं तो ये सीधा प्ले स्टोर में ले जाएगा आपको और वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर से वापस बैक करना है और मेन चेक लिस्ट में आ जाना। तो साथियों देखेंगे हम आ गए हैं 7वीं स्लाइड पे, यानी KYC पे। जैसे हम टच करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और उसमें लिखा रखा है ऊपर आपकी आईडी साफ़ और अपडेट हो। तो आप लोग को ध्यान रखना है, पहले कॉलम में जो आप लोग को डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो येलो वाला बॉक्स आ रहा है इसके अंदर टिक मार्क कर देना है। कंट्री कोड वगैरह जो मांगेगा तो वो डाल दीजिएगा। और आप कौन सी आईडी से कर रहे हैं तो वहाँ पूछता है कि आप आधार से, ड्राइविंग लाइसेंस से, किस से। तो नीचे जैसे ही आप आएंगे तो लेट्स गो करेंगे, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा सेकंड वाला। उसमें दिखा रखा है आप अपने आधार कार्ड को चौड़ाई में रखें, मोबाइल को भी चौड़ाई में रखें, फ़ोटो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आधार अपडेट होना चाहिए आपका। तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है। तो गुड लाइटिंग होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी, नेटवर्क सही होना चाहिए। और जैसे ही आप फ़ोटो फ्रंट का खींचेंगे फिर उसके बाद बैक साइड का फ़ोटो खींचेंगे। जब वो पूरी तरीके से साफ़ सुथरी फ़ोटो खिंच जाएगी आप लोग को
तो फिर उसके बाद क्या करना है आप सभी साथियों को, उसके अंदर हम लोग आएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं आपके पास तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऊपर लिख रखा है सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कैसे करना है तो आप लोग के सामने देखिए, यहाँ पे ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आएगा। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर आपसे पूछेगा आपकी डॉक्यूमेंट आईडी यानी आधार कार्ड की आईडी क्या है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि एक्सपायरी डेट क्या है उस आईडी की। आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी नहीं होती, तो वहाँ पे बॉक्स है तो उस पर टिक मार्क कर लीजिएगा। कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर नीचे उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए बीच में एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, तो उस फ़ोटो में क्या कहा गया है सभी साथियों को तो ध्यानपूर्वक देखेंगे उसको। तो आपका जो यानी वो बोल रहा है कि जब लाइवनेस करें तो आपकी गुड लाइटिंग होना चाहिए, नेट सही प्रॉपरली चलता होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो पोजीशन आपको सही सी लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पे आई एम रेडी करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू होगी और आपका लाइवनेस आएगा सामने, यानी एक बॉक्स आएगा राउंड कलर का, तो राउंड सा, तो उसको अंदर आपको अपने मोबाइल को कम से कम 1-2 फुट दूर रखना है अपने फेस से, ताकि आपका फेस उसमें पूरी तरीके से आ जाए। तो आप जैसे ही उसको राउंड सर्कल में अपना फेस रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है पीछे आपके यानी चलती फिरती जगह में आप लोग कोई भी रिकॉर्डिंग ना करें। जैसे पीछे कोई गुजर रहा हो, चाहे फ़ोटो हिल रही हो, चाहे कोई कपड़ा हिल रहा हो, तो आप लोग को ध्यान इस चीज़ का बारीक बारीक चीज़ों का रखना है। तो आप बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ सुथरा यानी वाइट हो तो बहुत बेटर है, नहीं तो घर के किसी दीवार के पीछे करेंगे और वहाँ पे कोई बंदा ना खड़ा हो आसपास में। तो आप ध्यानपूर्वक उसमें आपसे बोलेगा फ्रंट देखिए, सामने देखिए, थोड़ा सा स्माइल करिए, फिर लेफ़्ट देखिए, राइट देखिए, इस ऊपर देखिए, नीचे देखिए। इस तरीके से क्या करना है आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और 3-3 सेकंड के लिए वो बोलेगा होल्ड करने के लिए। तो जब भी आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे गर्दन करेंगे, अपनी फेस को करेंगे, तो वहाँ पे आपको रुकना है जब तक टिक मार्क ना आ जाए। ग्रीन टिक आएगा, गोला भी पूरा ग्रीन हो जाएगा, तो आपको पूरी तरीके से वहाँ पे यानी लाइवनेस पूरी तरीके से होगा। तो ध्यान रखें जब लाइवनेस वहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाए तभी आप लोग को फेस आगे पीछे करना है, यानी रुक के होल्ड करना है ना, टिक मार्क तक का इंतज़ार करना है। कोई जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और गुड स्ट्रेंथ आ रही हो नेटवर्क की, ताकि प्रॉपरली आप लोग उसमें सारी चीज़ को कर सकें। तो यहाँ पे जो 7वां नंबर का जो हमारा स्टेप था, यहाँ लाइवनेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ध्यानपूर्वक से आप लोग इसको करें ताकि कोई आगे टेंटिनिंग वगैरह में आपकी KYC ना चली जाए। इसलिए हम लोग छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शंस को बताते हैं आप लोग को कि ऐसे करना है, ये करना है। और जब ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपके सामने ना कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे चलती रहती है, तो इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इंस्ट्रक्शंस कैसे आएंगे आप लोग को कि जैसे कि नेक्स्ट का हो गया, नेक्स्ट हो गया, कंटिन्यू का हो गया, इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो हम लोग उसको फॉलो करने हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आधार कार्ड वगैरह आप लोग को बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरा हो, तो आप लोग को उसमें वही लगाना है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है आपका, तो ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है। तो एक्सपायरी डेट में हम लोग वहाँ पे जब वहाँ पूछता है कि आपकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, तो हमारा लाइसेंस वगैरह 20 साल में यानी एक्सपायर होता है, तो हम लोग वहाँ पे उसका डेट डालना ज़रूरी होता है। तो हम लोग लेकिन आधार कार्ड से करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे बॉक्स एक टिक मार्क आएगा, तो टिक मार्क पे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा। फिर आगे के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो आगे के इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है हम लोग को फॉलो करने हैं। फिर लिखा हुआ आएगा आपके सामने क्या, डाटा इज़ एक्यूरेट, तो उसमें डाटा इज़ एक्यूरेट जो आपने डिटेल भरी है सारी, तो आपको रीचेक करने के लिए बोलता हूँ वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, रीचेक कर लेना है कि मेरा जो डाटा मैंने भरा है वो पूरी तरीके से सही है, मेरी फ़ोटो सही आ रही है, मेरा नाम सही आ रहा है, मेरा एड्रेस सही आ रहा है, पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट आईडी सही आ रही है,
तो पूरे तरीके से आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद फिर क्या करना है, डाटा इज़ एक्यूरेट, और जब एक्यूरेट डाटा हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा, और फिर आपके पास नेक्स्ट जो भी ऑप्शन आएंगे तो उसको फॉलो करते रहेंगे और आपका ये केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो केवाईसी में जो भी चीज़ें हम मेन है जो लगती है, हम उसको पूरी तरीके से समझाते हैं। कुछ 9वां स्टेप इस प्रकार से आएगा। 8वां और 9वां स्टेप जो होता है वो कंपनी द्वारा ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है। ये लीगल वेरीफाई करते हैं 8वें स्टेप में कि जो 8वां स्टेप है उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई अनलीगल गतिविधियों वगैरह में तो नहीं हो, अपराध वगैरह में तो कोई जुड़े पड़े नहीं हो, इसलिए वो चेक करता है पूरी तरीके से। तो वो ग्रीन हो जाता है कुछ समय बाद। फिर जब वो 8वां नंबर का ग्रीन हो जाता है तो 9वां जो स्टेप लिख रखा है उसमें क्या है, आपके जो कॉइन बने हैं वो कॉइन आपके वॉलेट में 14 दिन का टाइम देते हैं और वो आ जाते हैं। कई बार समय भी लग सकता है अगर आपकी केवाईसी पूरी तरीके से नहीं हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब 9वां स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको वहाँ पे आपके कॉइन आपके पास आ चुके होंगे। तो ध्यान रखें, ये केवाईसी की छोटी छोटी सी जानकारियाँ थी। 1 से लेकर 9 तक के स्टेप थे जो हमने आपको बताया। बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।